हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन स्टडी आचार्य। आज हम स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 7 लेके आए हैं, महत्वपूर्ण स्मारक। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये हमारा इंडेक्स है, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि हमारी इस सीरीज से सारी क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, टोटल 50 टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के। सो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्मारक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण स्मारक। हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे भी हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। नालंदा का पुरातात्विक स्थल बिहार शरीफ से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में, नालंदा का जिला मुख्यालय और पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप इसका इमेज भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये नालंदा महाविहार की इमेज है। प्राचीन विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक माने जाने वाले नालंदा महाविहार की स्थापना महान गुप्त वंश के समूरगुप्त प्रथम ने की थी 413 से 455 ईस्वी में। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा का इतिहास महावीर और बुद्ध के दिनों तक चला जाता है। यह सारिपुत्र के जन्म और निर्माण का स्थान था, जो बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। लेकिन एक महान मठ सह शैक्षणिक संस्थान के रूप में यह स्थान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से उभरा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पुराशेष स्तूप, वैशाली, बिहार। ठीक है, यह बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर बने 8 अवशेष स्तूपों में से एक है। अवशेष 8 दावेदारों के बीच वितरित किए गए, जिनमें से एक वैशाली का लिच्छवी है। मौर्यों और बाद में शुंगों और कुषाणों के शासन के दौरान स्तूप को क्रमिक ईंटों के आवरण और संरचना की न्यायधार और ऊंचाई को बढ़ाकर बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और इसकी विधवा हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, हुमायूं मृत्यु के 14 साल बाद 1569 में मकबरे का निर्माण शुरू किया गया। यमुना नदी के तट पर निजामुद्दीन दरगाह के निकटता के कारण दिल्ली के प्रसिद्ध संत सूफी निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के शासकों द्वारा बहुत सम्मानित थे, हुमायूं के स्थान पर चुना गया था उन्हें। ठीक है, ये मुगल शैली का पहला विशिष्ट उदाहरण है जो फारसी वास्तुकला से प्रेरित था। इस कब्र को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं खाना का मकबरा, दिल्ली। खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम खान ए खाना 17 दिसंबर 1556 से 1627 तक, जिन्हें रहीम के नाम से भी जाना जाता है, एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान रहते थे। वह अपने दौरान में 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे, जिन्हें नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता है। उनका मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास ही मथुरा रोड पर निजामुद्दीनपुर में स्थित है। इसका निर्माण उनके द्वारा उनकी पत्नी के लिए 1598 में किया गया था और उनके शरीर को इसमें 1627 में रखा गया था। 1753-54 में इस मकबरे से संगमरमर और बलुआ पत्थर का प्रयोग सफदरजंग के मकबरे के निर्माण के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, दिल्ली। लाल किला और बफ बलुआ पत्थर में कुतुब मीनार भारत के सबसे ऊंचे मीनार में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका व्यास 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई के साथ शीर्ष पर लगभग 2.75 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नमाज की नींव 1199 ईस्वी में मुअज्जिन को नमाज के लिए बुलाने के लिए रखी और पहली मंजिला बनाई, जिसमें उनके उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा 3 और मंजिला जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1211 से लेके 1236 तक ईस्वी तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाल किला। बताइए दोस्तों, आपको लाल किला कहाँ पे? दिल्ली में।
लाल किला भारत के दिल्ली शहर में एक ऐतिहासिक किला है जो मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करता था। सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किले के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया था। जब अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। इसके डिजाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी कराया था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसने अधिकांश दीवारों के आसपास खंडों को खिलाया था। इसे 2007 में लाल किला परिसर के एक भाग के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते दोस्तों, सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली। सुल्तान ई गढ़ी 1231 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे राजकुमार नसरुद्दीन महमूद के लिए बनाया गया पहला इस्लामिक मकबरा था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान था, जिसने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया था। यह क्षेत्र अब कुतुब परिसर का हिस्सा है। तुगलकाबाद का किला दिल्ली में, ठीक है। तुगलकाबाद किला दिल्ली का एक खंडहर किला है, जिसे 1321 में भारत के सल्तनत के दिल्ली के तुगलक वंश के स्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, क्योंकि उसने दिल्ली के तीसरे ऐतिहासिक शहर की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1327 में छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगुवाड़ा किला गोवा। किले का निर्माण 1612 में डच नीदरलैंड के लोग और मराठों के संरक्षण के लिए किया गया था। यह किला अगवाड़ा पठार की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह उस समय यूरोप से आने वाले जहाजों के लिए एक संदर्भ बिंदु था। यह पुराना पुर्तगाली किला मंडोवी नदी के तट पर कैंडोलियम के दक्षिण में स्थित है। इसे शुरू में शिपिंग की रक्षा और पुर्तगाली उपनिवेश के बदरजे उप जिले के साथ काम सौंपा गया था। किले के भीतर एक मीठे पानी की झरने ने उन जहाजों को पानी की आपूर्ति प्रदान की जो वहां रुकते थे। इस तरह से किले का नाम पड़ा अगुवाड़ा, जिसका पुर्तगाली भाषा में अर्थ है पानी। इस किले के 2 खंडों में विभाजित किया गया है। ऊपरी भाग ने एक किले और पानी के स्टेशन के रूप में काम किया, जबकि निचले हिस्से ने पुर्तगाली जहाजों के लिए सुरक्षित बर्थ के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। ओल्ड गोवा के चर्च और कॉन्वेंट यूनेस्को द्वारा गोवा वेला या ओल्ड गोवा में स्थित धार्मिक स्मारकों के एक समूह को दिया नाम है, जिसे 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये स्मारक की लिस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी 1543 में बनाया गया था। पुराने गोवा के सबसे पुराने चर्च में अभी भी खड़े हैं। गोवा का कैथेड्रल एशिया में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी इमारत है। वॉलिस ऑफ बोम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है। असीसी के सेंट फ्रांसिस का चर्च, सांता कैटरीना चैपल, सेंट अगस्टीन के चर्च के रूइंस, दिव्य प्रोविडेंस के चर्च। ये थे गोवा के स्मारक। नेक्स्ट, अशोकन रॉक एडिक्ट्स जूनागढ़ में है, गुजरात। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सौराष्ट्र पर मौर्य सम्राट अशोक के शासन का विस्तार, जैसा कि गिरनार। जूनागढ़ में उनके प्रसिद्ध 14 शिला संपादकों ने देखा। महान अशोक ने गिरनार पहाड़ी की ढलान को चुना और पहाड़ी की तलहटी में एक ग्रेनाइट शिलाखंड के उत्तर पूर्व मुख पर उत्कीर्ण
अपनी 14 शिलाओं को प्राप्त किया। कब प्राप्त किया था दोस्तों? यहाँ पे 273 से लेके 232 ईसा पूर्व में। इन रॉक एडिक्ट्स के अलावा एक ही बोल्डर में प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 अन्य शानदार शासकों के 2 शिलालेख भी हैं, जिसे महाक्षत्रपा रुद्रदामन और स्कंद गुप्त। नेक्स्ट पढ़ते हैं चंपानेर पावागढ़ पुर्तगाल पार्क गुजरात। चंपानेर पावागढ़ पुर्तगाल पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। गुजरात में पंचमहल जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर पंचानेर के आसपास स्थित है। यह शहर जो 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा नवराज चावड़ा द्वारा स्थापित किया गया था। पार्क के परिदृश्य में प्राकृतिक, ऐतिहासिक और जीवित सांस्कृतिक धरोहर स्मारक शामिल है, जैसे कि चैकोलिथिक स्थल, एक प्रारंभिक बिंदु, राजधानी का एक पहाड़ी किला और गुजरात राज्य की 16वीं शताब्दी की राजधानी के अवशेष। नेक्स्ट पढ़ते हैं रानी की वाव। रानी की वाव पाटन गुजरात। 100 के नोट पे भी आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आते हैं रानी की वाव किस नोट पे रहता है, तो 100 के नोट पे रहता है। रानी की वाव या राकी वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावली है। यह सरस्वती नदी के तट पर है। इसके निर्माण का श्रेय सौराष्ट्र के राजा खेंगारा की बेटी उदयमती 11वीं सदी के चालुक्य वंश की रानी और भीम प्रथम की पत्नी को दिया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह भीम की याद में बनाया गया था। इसे 2014 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट मढ़ेरा में सूर्य मंदिर गुजरात। सूर्य मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव में स्थित सौर देवता सूर्य को समर्पित है। यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। इसे 2026 से 27 ईस्वी के बाद चालुक्य वंश के भीम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब कोई पूजा नहीं की जाती और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। नेक्स्ट शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के पास थानेसर हरियाणा भारत में स्थित संरचनाओं का एक परिसर है। इसमें 2 कब्रें, एक मदरसा, मुगल खदान और बाद में विभिन्न विशेषताएं शामिल है। मुख्य मकबरा सूफी अब्द उर रहीम अब्दुल करीम अब्द उर रजाक का है, जो शेख चिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। ये मुगल प्रिंस द्वारा सिकोह के गुरु कादिरिया सूफी थे। मकबरे की स्थापन योजना में काफी फारसी प्रभाव दिखाई देता है। फारसी में एक और मकबरा है जिसे शेख चिल्ली की पत्नी का माना जाता है। नेक्स्ट सूरजकुंड हरियाणा। सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद शहर में अरावली रेंज के दक्षिण दिल्ली रिज पर स्थित 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। सूरजकुंड शाब्दिक अर्थ है सूर्य का झील। एक कृत्रिम कुंड है। कुंड का अर्थ है झील या जलाशय, जो अर्धवृत्ताकार रूप से निर्मित एक अभयचर है। अभयचर आकार के तटबंध के साथ अरावली पहाड़ियों में पृष्ठभूमि में बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड भारत के कुमाऊं मंडल में समुद्र तल से 2116 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे स्थानीय रूप से 12 आदित्य या महान सूर्यदेव के रूप में जाना जाता है। कटारमल में सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी में अल्मोड़ा के पास कटारमल में बनाया गया है। देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। पहला सूर्य मंदिर उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है। ठीक है।
कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण कटारमल्ला नामक एक कत्यूरी राजा ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। प्रारंभिक मुख्य युगीन काल में कुमायूं पर कुट्यारी राजवंश का शासन था। सूर्य की पहली किरणों इस सूर्य मंदिर पर सीधी पड़ती है। कटारमल सूर्य मंदिर मुख्य देवता को बुरहदीता या बुद्धिदित्या कहा जाता है, पुराने सूर्य देवता इसका अर्थ होता है। इस मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी मिलती है। नेक्स्ट, बैजनाथ मंदिर का समूह उत्तराखंड। बैजनाथ मंदिर परिसर 18 हिंदू मंदिरों का एक समूह है जो भारत के उत्तराखंड के बैजनाथ शहर में स्थित है। परिसर समुद्र तल से 1125 मीटर और 3691 फीट की ऊंचाई पर गोमती नदी के किनारे बागेश्वर जिले में स्थित है। यह मंदिर संभवतः दुनिया का उन बहुत कम मंदिरों में से एक है जहां पार्वती को उनके पति शिव के साथ दिखाया गया है। प्राचीन कार्तिकेयपुरा के रूप में पहचाने जाने वाले बैजनाथ को अक्सर कुत्तेरियों का स्थान मध्य हिमालय क्षेत्रों का सबसे पहला शासक वंश माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी को जोशीमठ से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जागेश्वर मंदिर का समूह उत्तराखंड। जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड के हिमालयी भारतीय राज्य में अल्मोड़ा के पास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच 100 से अधिक हिंदू मंदिरों का एक समूह है। वे एक मुख्य रूप से अपवादों के साथ उत्तर भारतीय नागर शैली की वास्तुकला का निर्माण करते हैं, जो दक्षिण और मध्य भारतीय शैली के डिजाइन दिखाते हैं। कई भगवान शिव को समर्पित हैं, जबकि अन्य आसपास के क्षेत्रों में भगवान विष्णु, शक्ति देवी और हिंदू धर्म की सूर्य परंपराओं को समर्पित है। जागेश्वर को कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्राचीन मार्ग में से एक माना जाता है। साइट भारतीय कानूनों के तहत संरक्षित है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। इसमें दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुरेब मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा, नवीन मंदिर, एक पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गुड्डुपल्ली बौद्ध स्मारक का समूह आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिम गोदावरी जिले के कामवरापुकोता के पास बौद्ध स्मारकों का गुड्डुपल्ली या गुट्टुपल्ली समूह स्थित है। साइट के रॉक कट भाग में 2 बौद्ध गुफाएं, एक चैत्य हाल और स्तूप का एक बड़ा समूह है। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे सभी स्लाइडों पे इमेज मैंने पुट करवा दी हैं, तो आप इमेज में भी देख के इन वास्तुकला को समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, चार मीनार तेलंगाना। चार मीनार एक स्मारक और मस्जिद है जो हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित है। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलकुंडा से अपनी राजधानी हैदराबाद के नवगहित शहर में स्थानांतरित करने के बाद चार मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 4 मंजिला रॉक कट हिंदू मंदिर उड़ावल्ली, गुट्टर, आंध्र प्रदेश। उड़ावल्ली गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अखंड उदाहरण और प्राचीन विश्वकर्मा स्थापत्यों के सबसे बेहतरीन विवरणों में से एक हैं, जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में गुट्टूर जिले में उड़ावल्ली में स्थित है। ठीक है, इन गुफाओं को 4वीं से 5वीं शताब्दी में एक पहाड़ी पर ठोस बलुआ पत्थर से उकेरा गया था। कई गुफाएं हैं और इनमें से सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी 4 मंजिला इमारत है, जिसमें एक विशाल आसन में विष्णु की एक विशाल प्रतिमा है, जो दूसरी मंजिल के अंदर ग्रेनाइट के एक खंड से गढ़ी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में विष्णु जी की प्रतिमा है। ठीक है,
कहा जाता है कि ये गुफाएं 7वीं शताब्दी की हैं। वे 420 से 620 ईस्वी में विष्णु कुंडी राजाओं से जुड़े हैं। ये गुफाएं अनंत पार्श्वनाथ और भगवान नरसिम्हा को समर्पित है। गुफाएं हरे भरे ग्रामीण इलाकों में घिरी हुई हैं। कृष्णा नदी को देखने वाली गुफा के ऊपर ऊंची पहाड़ी से रॉक कट वास्तुकला के कई बेहतरीन नमूने देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोलकुंडा किला, तेलंगाना। गोलकुंडा किला, जिसे गोलकुंडा के रूप में भी जाना जाता है, इसका मतलब होता है गोल पहाड़ी, एक गढ़वाली गढ़ है और भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी है। गोलकुंडा मूल रूप से मकल के नाम से जाना जाता है। गोलकोड़ा किले का निर्माण सबसे पहले काकतीय लोगों ने कोडोपल्ली किले की तर्ज पर पश्चिमी रक्षा क्षेत्र किया था। शहर और किला एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर बनाया गया था जो 120 मीटर ऊंचा है, जो भारी चहार दीवारी से घिरा हुआ है। रानी रुद्रमा देवी और उनके उत्तराधिकारी प्रतापरुद्र द्वारा किले का पुनर्निर्माण और शुद्धिकरण किया गया। 1787 में 8 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों पतन के बाद किला 1687 में ध्वस्त हो गया। गोलकोड़ा किले में एक तिजोरी थी जहां प्रसिद्ध कोहिनूर और होप हीरे का एक बार अन्य हीरे के साथ संग्रहित किया गया था। इस क्षेत्र ने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे का उत्पादन किया है, जिसमें रंगहीन कोहिनूर, ब्लू होप, गुलाबी दारिया एनूर, सफेद रिजेंट, डेस्डेन ग्रीन और रंगहीन ओरलोव, निजाम और जैकब शामिल किए जाते हैं। कोहिनूर अब यूनाइटेड किंगडम के स्वामित्व में है, ब्लू होप संयुक्त राज्य अमेरिका में है और गुलाबी दारिया एनूर ईरान में और सफ़ेद रिजेंट फ्रांस में, डेस्डेन ग्रीन जर्मनी में है और रंगहीन ओरलोव रूस में और निजाम और जैकब भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं निचला चंद्रगिरी किला, राजा रानी महल भी इसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश में। चंद्रगिरी किला एक ऐतिहासिक किला है जो 11वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति के चंद्रगिरी में स्थित है। हालांकि ज्यादातर विजयनगर सम्राटों के एक साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसे 11वीं शताब्दी में यादव शासकों द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगिरी लगभग 3 शताब्दियों तक यादव राय के शासन में रहा और 1367 में विजयनगर यादव शासकों के नियंत्रण में आया। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी थी। किले के अंदर राजा महल और रानी महल जो 300 से अधिक वर्षों से काफी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजा महल और एक पुरातत्व संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। रानी महल में सपाट छत है और उधार स्तर पर इसके स्थिर और अधिजठर साक्ष्य कहते हैं कि इस इमारत का इस्तेमाल कमांडरों के क्वार्टर के रूप में भी किया जाता था। नेक्स्ट, नागार्जुनकोड़ा, आंध्र प्रदेश। नागार्जुनकोड़ा एक ऐतिहासिक शहर है जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में नागार्जुन सागर के पास स्थित एक द्वीप है। नागार्जुनकोड़ा में कई महायान, बौद्ध और हिंदू मंदिरों के खंडहर स्थित हैं। यह भारत के सबसे बहुमूल्य बौद्ध स्थलों में से एक हैं और लगभग पूरी तरह से नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका नाम महायान बौद्ध धर्म के एक दक्षिणी भारतीय गुरु नागार्जुन के नाम पर रखा गया था, जो 2वीं शताब्दी में रहते थे, जिसके बारे में माना जाता है कि वे इस क्षेत्र में बौद्ध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे। नागार्जुन सागर बांध के निर्माण के कारण नागार्जुन कोड़ा में पुरातात्विक अवशेष जलमग्न हो गए थे और इन्हें खुदाई करके पहाड़ी पर उच्च भूमि में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो एक द्वीप बन गया है। तहस नहस किए गए बौद्ध स्तूप और अन्य अवशेष, अमरावती, आंध्र प्रदेश।
अमरावती स्तूप तहस नहस किया गया बौद्ध स्मारक है, जो संभवत 3री शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी पूर्व के बीच अमरावती गांव गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। साइट से महत्वपूर्ण मूर्तियां अब भारत और विदेशों में कई संग्रहालयों में हैं, जिनमें से कई काफी क्षतिग्रस्त हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वारंगल किला, तेलंगाना। वारंगल किला वारंगल जिला तेलंगाना भारत में स्थित है। यह काकतीय और मुसुनरी कामम्मा नायक की राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम 12वीं शताब्दी के बाद यह एक काकतीय राजवंश की राजधानी थी। किले के 4 सजावट द्वार हैं, जिन्हें काकतीय कला सोरनाथ के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से अब बर्बाद हो चुके हैं। शिव मंदिर के प्रवेश द्वार बनते हैं। राज्य के विभाजन के बाद काकतीय आंख और तेलंगाना के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट, रामनगर किला, उधमपुर। कहां पर स्थित है ये? जम्मू कश्मीर। रामनगर किला भारत के जम्मू कश्मीर के उधमपुर के शीश महल के पास स्थित है। माना जाता है कि रामनगर किला राजा सुचेत सिंह द्वारा बनाया गया था, जिनकी 1844 में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी ने सती होने का प्रदर्शन किया। रामनगर जम्मू से होकर बहने वाली तवी नदी की सहायक नदी मानसा नदी नाले पर टिका हुआ है। जिस स्थान पर महारानी सती हुई थी, वहां महारानी की समाधि है। किले को 1972 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यह पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। प्राचीन मार्तंड मंदिर, जम्मू कश्मीर। मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुत्कापीड़ लगभग 724 से 760 ईस्वी द्वारा किया गया था, जो कश्मीर के कारकोट राजवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध सम्राट थे। मार्तंड का मंदिर ठेठ कश्मीरी वास्तुकला शैली के चारमोत्सक का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर सूर्य देवता मार्तंड लिए समर्पित है। अब खंडहरों में मंदिर जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ क्षेत्रों में अंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, अवंती स्वामी मंदिर, अवंतीपोरा, जम्मू कश्मीर। अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपोरा में स्थित एक हिंदू मंदिर था। इसका निर्माण राजा अवंतीवर्मन ने 1855 से 1883 ईस्वी में किया था, जो विष्णु को समर्पित था। यह मंदिर झेलम नदी के तट पर बना है। भूकंप के कारण मंदिर नष्ट हो गए थे और इस स्थल का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ी के दोनों ओर परकोटे कामदेव, राजा अवंतीवर्मन, उनकी रानी और प्रतिमा की आकृतियां है। नेक्स्ट है मंदिरों का समूह, किरामची, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। किरमची मंदिर जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में 7 प्राचीन मंदिरों का एक परिसर है। यह गांव किरमची में एक धारा वीरुनला के तट पर स्थित है। मंदिरों के इस समूह को स्थानीय रूप से पांडव मंदिरों के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था। स्थानीय मान्यता है कि ये महाभारत युद्ध के नायक या जम्मू कश्मीर में शासन करने वाले दिवंगत पांडव वंश के लिए जाते हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार राजा किचक को किरमची शहर और राज्य का निर्माण, यह भी कहा जाता है कि निर्वासन में पांडव लंबे समय तक वहां रहे। परिसर में 4 बड़े और 3 छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर 50 फीट लंबा है और यह शिव, गणेश, विष्णु, पार्वती को समर्पित है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा टाइपिंग में एरर मेरे को लग रहा है, ठीक है, इसको मैं एडिटिंग में सही करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक बन नहीं रहा ना, राज्य का निर्माण
किया था, यहाँ पे किया था हो सकता है, ठीक है, कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बुर्ज होम। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर। अभी हम जम्मू कश्मीर का ही कवर कर रहे हैं, तो आप पेशेंस बनाए रखना दोस्तों। क्लास आई नो बोरिंग लग रही होगी आपको, क्योंकि मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस कुछ इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, सीधे पढ़ाने पे बिलीव रखता हूँ। तो आप पढ़ते रहिए, बस मैं पढ़ाते रहूँगा। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की कश्मीर घाटी में स्थित है। पुरातत्व खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला है। अवधि 1 और अवधि 2 नवपाषाण युग का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। अवधि 3 मेगास्थलिक युग बड़े पैमाने पर पत्थर के मेंसर और पहिया लाल मिट्टी के बर्तनों में बदल गया। और अवधि 4 में प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि पोस्ट मेगाथलिक अवधि से संबंधित है। इस साइट को 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शिलालेख के लिए नामांकित किया गया था और अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। नेक्स्ट, ताबो मठ, हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे अब। ताबो मठ उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के तांबो गांव में स्थित है। मठ का निर्माण बौद्ध राजा ऐसेवो ने 1996 ईस्वी में किया था, जिसे रायल लामा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 46 साल बाद इसे ऐसे ओ के पोते शाही पुजारी चंगचुब ओड द्वारा पुनर्निर्माणित किया गया था। वे पुरंग साम्राज्य के राजा थे, जिनके वंश का पता प्राचीन तिब्बती राजतंत्र से लगा है। ताबो को भारत और हिमालय दोनों में सबसे पुराना लगातार संचालित बौद्ध इंक्लेव के लिए जाना जाता है। यहाँ यह है कि 14वें दलाई लामा ने 1983 और 1996 में कालचक्र समारोह आयोजित किया। मठ को भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा भारत के राष्ट्र ऐतिहासिक खजाने के रूप में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिडम्बा देवी मंदिर मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में। हिडम्बा देवी मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से ठुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मनाली में स्थित है, जो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के राज्य में एक हिल स्टेशन है। यह एक प्राचीन गुफा है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक आकृति भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। मंदिर हिमालय के तल पर डुंगरी वन विहार नामक देवदार के जंगल से घिरा हुआ है। इसकी संरचना 1553 में महाराजा बहादुर सिंह द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं रॉक कट मंदिर मसरूर, हिमाचल प्रदेश। मसरूर मंदिर, जिसे मसरूर में मसरूर मंदिरों या मसूर में रॉक कट मंदिरों के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी में रॉक कट हिंदू मंदिरों का 8वीं शताब्दी का एक प्रारंभिक परिसर है। हिमालय की ओर धौलाधर श्रेणी की ओर मंदिर उत्तर पूर्व की ओर है। वे उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला शैली का एक संस्करण है जो हिंदू धर्म की शिव, विष्णु, देवी और सौरा परंपराओं का समर्पित है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों ने अपने राज्य से गुप्त वनवास के दौरान यहाँ निवास किया था और इस मंदिर का निर्माण किया था। खान के अनुसार पांडवों की पहचान और स्थान का खुलासा किया गया था, इसलिए वे यहाँ चले गए। यह कहा जाता है कि यह मंदिर परिसर को अधूरा छोड़ दिया गया था। 20वीं शताब्दी में किसी ने तीर्थ के अंदर 3 छोटे काले पत्थर की मूर्तियों को पेश किया जो पूर्व की ओर हैं। यह रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कूच बिहार पैलेस, पश्चिम बंगाल। कूच बिहार पैलेस, जिसे विक्टर जुबली पैलेस भी कहा जाता है, कूच बिहार शहर पश्चिम बंगाल में एक मील का पत्थर है। यह 1887 में लंदन में बकिंघम पैलेस के बाद महाराजा नृपेंद्र नारायण के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट हजारडियरी पैलेस, पश्चिम बंगाल।
हजारा डोरी पैलेस, जिसे पहले 12 कोठी के नाम से जाना जाता था, भारत के पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में किला निजामत के परिसर में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम हुमायूं शाह के शासनकाल में बना था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाया गया था। ठीक है, टाइपिंग एरर था, मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विष्णुपुर मंदिरों का समूह, पश्चिम बंगाल। विष्णुपुर भारत के पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित एक शहर है। शहर स्थानीय रूप से उपलब्ध लेटराइट पत्थरों से बने टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मल्ल शासक वैष्णव थे और इस स्थान पर 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिरों का निर्माण किया गया। सरमंचा मंदिर, यह 1600 ईसा पूर्व में मल्लभूम के राजा हमीर मल्ल देव द्वारा कमीशन किया गया था। देवता राधा कृष्ण। जोर बांग्ला मंदिर राजा रघुनाथ सिन्हा देवदित्य द्वारा निर्मित किया गया था। पंचरत्न मंदिर राजा रघुनाथ सिन्हा द्वारा निर्मित किया गया था। दीवारों को बड़े पैमाने पर भगवान कृष्ण के जीवन के पहलुओं की टेराकोटा नक्काशी के साथ सजाया गया है। मदन मोहन मंदिर राजा गुर्जन सिंह देवा ने मंदिर को एक तन शैली में बनवाया था। दीवारों पर प्रभावशाली नक्काशी रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य को दर्शाती हैं। अन्य मंदिर है लालाजी मंदिर, राधेश्याम मंदिर, नंदलाल मंदिर, कालाचंद मंदिर, राधा विनोद मंदिर, मल्लेश्वर मंदिर और पूर्णमी मंदिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगरा का किला, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा आज की क्लास का आखिरी स्टेट होने वाला है। उसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, पीपीटी पूरी रेडी है बट बहुत लेंथी हो जाएगा क्लास, और मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ने के बाद इसमें बोर होकर भाग जाओ छोड़ के, तो इसलिए इस क्लास को 2 पार्ट में रखेंगे, क्योंकि अब थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बोरिंग क्लास होता है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश को कवर करके बाकी क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंशों के सम्राटों का मुख्य निवास था। जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, अंग्रेजों द्वारा कब्जा करने से पहले अंतिम भारतीय शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जो मराठा थे। 1983 में आगरा किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। इसका निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक प्राचीन स्थल के अवशेषों पर किया गया था, जिसे बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर लोधी अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोधी ने 1926 तक किले पर कब्जा किया और 1526 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अकबर का मकबरा, उत्तर प्रदेश। अकबर का मकबरा मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। यह मकबरा एक महत्वपूर्ण मुगल वास्तुशिल्प की कृति है। इसका निर्माण 1605 से लेकर 1613 में उनके बेटे जहांगीर द्वारा किया गया था और ये आगरा के एक उपक्षेत्र सिकंदरा में 119 एकड़ जमीन पर स्थित है। इसे बनाने में 15 लाख रुपए का खर्च आया और इसे पूरा करने में 3 या 4 साल लगे। कालिंजर का किला, उत्तर प्रदेश। कालिंजर मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक किला शहर है। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। इस अजय किले का श्रेय चंदेला वंश के पारंपरिक संस्थापक चंद्रवर्मन को दिया जाता है। हालांकि किले की प्राचीनता का पता इससे पहले की अवधि यानी ईसाई युग की शुरुआत से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी के स्मारक समूह, उत्तर प्रदेश। बाबर के पोते अकबर ने अपने निवास स्थान और दरबार को आगरा से सीकरी में स्थानांतरित कर दिया। 13 वर्ष की अवधि के लिए 1572 से 1585 तक यहाँ रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित किया। अकबर ने उन्हें बहुत सम्मान दिया क्योंकि संत ने उन्हें 1569 में सलीम नाम के एक बेटे के साथ आशीर्वाद दिया था। अकबर ने इसे फतेहाबाद का नाम दिया और जो बाद के दिनों में फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं झांसी का किला, उत्तर प्रदेश। किले का निर्माण 1613 में ओरछा के बुंदेला प्रमुख राजा वीर सिंह देव ने कराया था। 25 वर्षों तक यह बुंदेलों के गढ़ों में से एक था, जब तक यह अगले 100 वर्षों के लिए मुगलों के हाथ में नहीं चला गया और बाद में एक और 100 वर्षों के लिए मराठों के कब्जे में आ गया।
मराठा प्रमुख नारूशंकर ने किले के शंकरगढ़ क्षेत्र का विस्तार किया। किले को बाद में राजा गंधार राव ने हासिल किया। 1842 में राजा गंधार राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी की, जिन्हें लक्ष्मीबाई का नया नाम दिया गया। नेक्स्ट, रेजिडेंसी बिल्डिंग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रेजिडेंसी, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंसी और रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भारत के शहर में से एक आम प्रचलित कई इमारतों का एक समूह है। रेजिडेंसी परिसर की स्थापना 1775 में नवाब आसफ उद दौला 1785 से लेकर 1795 ईस्वी तक द्वारा गोमती नदी के किनारे पर की गई थी, जो कि फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित होने के बाद ब्रिटिश निवासी के लिए थी। 1 जुलाई 1857 और 17 नवंबर 1857 के बीच रेजिडेंसी लखनऊ की घेराबंदी के अधीन था। 1857 में भारतीय विद्रोह का हिस्सा था। रेजिडेंसी अब खंडहर के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सहेत महत का स्थल, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती प्राचीन भारत का एक शहर था और गौतम बुद्ध के जीवन काल में भारत के 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था। श्रावस्ती पश्चिम ताप्ती नदी के पास स्थित है और गौतम बुद्ध के जीवन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 24 चतुर्युग यहाँ बिताए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रावस्ती कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती शहर के पास सहेत महत में खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियों का शिलालेख मिले। उन्हें अब मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों में रखा गया है। वर्तमान में भारत सरकार का पुरातत्विक विभाग संबंध अनुसंधान करने के लिए इस स्थल की खुदाई कर रहा है। जेतवना मठ श्रावस्ती के करीब एक प्रसिद्ध मठ था और गौतम बुद्ध के मुख्य मंदिर के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट, ताजमहल, उत्तर प्रदेश। ताजमहल मुगल वास्तुकला का शिखर मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जो अकबर महान के पोते अपनी रानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में मुमताज महल का हकदार था। यह भारतीय शहर का आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ताजमहल को शाहजहां ने 1931 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसकी वर्ष 17 जून यहाँ पे मेंशन नहीं है 1631 को मृत्यु हो गई थी, जबकि उनकी 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म दिया था। ताजमहल मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब हमने उत्तर प्रदेश तक इस क्लास में डिटेल से पढ़ लिया, अब बाकी के स्टेट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि क्लास ज्यादा लेंदी और बोरिंग ना हो जाए। इसलिए अब चलते हैं दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट से जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।